आज का टॉपिक है हाइड्रोलिक ब्रेक। मैंने आपको पूर्व में मैकेनिकल ब्रेक और एयर ब्रेक के बारे में बता दिया है, जिसकी लिंक आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक वह डिवाइस है जो जिसके सहायता से हम वाहन को रोकने का कार्य करते हैं। ब्रेक का प्रिंसिपल क्या होता है कि ये व्हील की काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वाहन रुक जाता है। आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में ब्रेकिंग एफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो व्हील को रोकने का कार्य जो होता है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड के माध्यम से कराया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में जो हाइड्रोलिक जो फ्लूइड होता है वो जनरली इथिलीन ग्लाइकोल होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में जो फ्लूइड यूज किया गया है उस फ्लूइड का नाम क्या है। उस फ्लूइड का नाम होता है इथिलीन ग्लाइकोल, जो हाइड्रोलिक ब्रेक में यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड के माध्यम से, जैसा आपको मैंने बताया है, वाहन रुकेगा। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जनरली दो प्रकार का होगा। कहीं को होगा आपका हाइड्रोलिक ब्रेक डिस्क टाइप, एक आपका होगा हाइड्रोलिक ब्रेक ड्रम टाइप। आज आपको जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा हाइड्रोलिक ब्रेक ड्रम टाइप। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट है, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं आपका मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर, ये इसके दो मुख्य कंपोनेंट हैं। और तीसरा इसका आता है आपका ब्रेक फ्लूइड, जो आपको मैंने बताया इथिलीन ग्लाइकोल हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो जरा समझते हैं ये इसका स्ट्रक्चर। इसका देखिए ड्रम टाइप का ये ब्रेक पैडल है। ब्रेक पैडल से मास्टर सिलेंडर का जो कनेक्शन है वो लिंकेज और पुश रॉड के माध्यम से है। इसके बाद ये जो है मास्टर सिलेंडर ब्रेक लाइनिंग के थ्रू व्हील सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्हील का अपना एक व्हील सिलेंडर है। ठीक है, तो ये देखिए व्हील सिलेंडर जो है आगे व्हील के अंदर इस तरह से दिखाई दे, ये व्हील है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका मैकेनिकल ब्रेक टाइप का ड्रम ब्रेक है। और इसमें कैन की जगह यहाँ पर हमने लगा दिया है व्हील सिलेंडर। ठीक, इसका कनेक्शन ये है, ये जो पाइप देख रहे हैं, पाइप जो है आपका मास्टर सिलेंडर से संबद्ध है। ठीक, बाकी सब कुछ पहले जैसे ही है। यहाँ पर वो पॉइंट में फिक्स है ब्रेक शू। ठीक, तो आपको ये चीज भी जाननी चाहिए कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी तो आपको मैंने बताया था कि ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्पेशली आईटीआई के एग्जाम में जरूर ये प्रश्न 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल लॉ के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो है बताता है कि एक सिरे से घिरे हुए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को अगर उस पर लगने वाले प्रेशर को आप घटाते या बढ़ाते हैं तो प्रेशर चेंज का वजह से जो इफेक्ट पड़ेगा वो उस लिक्विड के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। जैसे अगर कोई लिक्विड है, अगर हम दूसरी भाषा में बात करें, कोई लिक्विड है, उसको आपने ऐसे जगह रखा हुआ, कोई जगह से उसका एक सिरा उसका बंद है, जैसे कंटेनर में है, उसका एक सिरा बंद है और एक सिरा ऊपर से ओपन है। ठीक है, और उस सिरे मतलब और वो फ्लूइड जो है आपका इनकम्प्रेसिबल है। दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, कंप्रेसिबल एक इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो फ्लूइड आपका इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और फ्लूइड जहां भरा गया है, जहां रखा है, एक साइड से बंद होना चाहिए। उस केस में आप उसके ऊपर अगर जो प्रेशर चेंज कर रहे हैं, चाहे बढ़ाएं प्रेशर कमाएं या घटाएं, उसकी वजह से जो उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो रिजल्टेंट होगा, उसका मान उस लिक्विड के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। इसी सिद्धांत का उपयोग हाइड्रोलिक ब्रेक में किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी क्रिया क्या है, किस तरह से कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। यहां देखिए, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पेडल को प्रेस करेगा, उसके प्रेस करने से क्या होगा, जो मास्टर सिलेंडर का पिस्टन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ऑपरेट करता है वो, और वो क्या करेगा, उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ उस फ्लूइड को वो प्रेशराइज करेगा। ठीक है, और जो प्रेशराइज ब्रेक फ्लूइड होगा वो व्हील सिलेंडर की ओर आगे की ओर मूव करता है। और जैसे ये हाईली प्रेशराइज फ्लूइड व्हील सिलेंडर के अंदर इंटर करता है, तो वो इंटर करते ही व्हील सिलेंडर के
अंदर दोनों जो उसके दो पिस्टन होते हैं, दोनों पिस्टन को आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करता है, जिस वजह से ये पिस्टन जो है बाहर की ओर मूव करते हैं। और आपको मैं बता दूं, व्हील सिलेंडर का प्रत्येक पिस्टन एक ब्रेक शू से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। प्रत्येक पिस्टन का कनेक्शन एक साइड के ब्रेक शू से होगा। तो जैसे ही पिस्टन बाहर की ओर मूव करेगा, वो अपने साइड के या उससे जुड़े हुए ब्रेक शू को बाहर की ओर एक्सपेंड कराएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्रेक शू का संबंध घूमते हुए, स्पिनिंग करते हुए ब्रेक ड्रम से होगा, और ब्रेक ड्रम जो घूम रहा था वो अपना घूमना बंद कर देगा, ठीक है। जिस वजह से व्हील रुक जाता है और व्हील के रुकते ही वाहन रुक जाता है। ये थी क्रिया इसके हाइड्रोलिक ब्रेक की वर्किंग की, ठीक है।